पता है, जब भी मैं माल लोड करता हूँ यही सोचता हूँ कि माल अच्छे से धरा जाए और अच्छे से जहाँ तक पहुँचना हो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, जिससे कि कभी भी कोई रास्ते में परेशानी नहीं हो। अगर एक बार रास्ते में काम ख़राब हो गया तो यकीन मानो इतनी परेशानी शायद कभी आदमी नहीं उठाता जितनी रास्ते में ख़राब होने के बाद उठाता। यकीन मानो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो भैया अपनी गाड़ी में माल हो गया है लोड, एक रेडियम यहाँ लगा दी है। तो ये जो मेरे सामने पड़ा है ये किसी मशीनरी का पैमाना है और ऐसे ही बहुत सारे पैमाने पड़े हैं, जैसे वो रहा एक ढोल सा, उसके ऊपर वो रहा एक वो रहा। तो मैं हूँ अभी गाजियाबाद के अंदर और मुझे माल लोड करना है मुजफ्फरनगर का। गेल इंडिया लिमिटेड से गाजियाबाद से माल लोड करना है और 2 बिग साइज की गरारी हैं मशीन जी, बड़ी मशीनरी की, और उनको किस तरीके से हम लोड करके ले जाएंगे और किस तरीके से हम उन्हें बांधेंगे। तो वीडियो को डी एंड तक देखते रहें। और तो ये जो गेट है इस वाले गेट से माल लोड होना है और एक गेट इसका ये रहा, और जहाँ यहाँ से जब माल लोड होगा तो अच्छे से लोडिंग करवानी है, क्योंकि अपनी भी ज़िंदगी रिक्स पे नहीं लेनी और नहीं दूसरे की लेनी, क्योंकि एकदम रिक्सी माल है। इसमें थोड़ी सी भी जो गलती जो ना मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाएगा, अपना भी, जान का भी और माल का भी। तो बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेना है इसमें, थोड़ा सा भी एकदम अच्छे तरीके से माल लोड करवाना है। तो ये होने लगी हमारी गाड़ी में लोड गरारी, और ये गरारी काफ़ी चौड़ी है तो इसको रखवाता हूँ मैं सही से। तो अपनी गाड़ी में एक पीस रखा गया है ये पर, इधर को इन्होंने कम निकाला है जिससे कि ये माल आराम से चला जाए, इधर को गिरे ना, क्योंकि इस साइड में वजन ज़्यादा है, ये है ओवर साइज़ का माल। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा रेडियम, जिससे कि दूसरे के बंदे को सामने से दिखाई देता रहे कि हाँ भाई ओवर साइज़ का माल जा रहा है और आसानी से चला जाए। और क्योंकि इसके बीच में जो है इन्होंने पल्ली साइड इसलिए रखा कि इसके बीच में माल भी नहीं है और आराम से 3 या 4 सीलिंग में आराम से माल ये चला जाएगा। एक पीस जाएगा इसके पल्ली तरफ, एक यहाँ रखा गया, एक जाएगा पल्ली तरफ, तो आराम से चला जाएगा जिससे कोई भी दिखाई भी ना दे। और यहाँ पर भी रेडियम मार दूंगा मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जो खूब सामने से दिखाई दे बढ़िया तरीके से। तो भैया अपनी गाड़ी में माल हो गया है लोड, एक रेडियम यहाँ लगा दी है और इसके पीछे भी लगा दी है, एक जंजीर यहाँ मार दी, एक यहाँ मार दी इसके अंदर को निकाल के, और एक जंजीर यहाँ मार दी। रेडियम यहाँ है इस पर, ये लगा रखी रेडियम जो दूर से दिखाई देने लगेगी आराम से, और लगा दी है इस पर ज़्यादा इसलिए लगा दी क्योंकि गोल में है, एकदम दिखाई ना दे कभी, इस पर इस वजह से लगा दी। और एक शिकंजा जंजीर मार दी यहाँ पर, पल्ली साइड में भी ऐसे ही जंजीर मार दी, क्योंकि ड्राइवर साइड मिला के ज़्यादा चलानी पड़ेगी गाड़ी, जैसा साइड भी रहता है वो दूसरे की। एक खुमटी निकल ली है, एक रेडियम यहाँ मार दी, 2 ऊपर मार दी, दूर से दिखाई दे लगी गाड़ी, किसी से कोई हादसा वगैरह होने का कोई चांसेस है ही नहीं गाड़ी के अंदर, ना माल से कोई दिक्कत हो। तो एक ये मार दी, स्लिंग यहाँ को निकाल रखी है, एक यहाँ को निकाल रखी है, आराम से बहुत एहतियाती के साथ अपना माल चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी एकदम। ऊपर वाला ये वाला चक्कर आसान लगवा है मेरा। पता है, जब भी मैं माल लोड करता हूँ यही सोचता हूँ कि माल अच्छे से धरा जाए और अच्छे से जहाँ तक पहुँचना हो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, जिससे कि कभी भी कोई रास्ते में परेशानी नहीं हो। अगर एक बार रास्ते में काम ख़राब हो गया तो यकीन मानो इतनी परेशानी शायद कभी आदमी नहीं उठाता जितनी रास्ते में ख़राब होने के बाद उठाता। यकीन मानो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं सो गया था दिल्ली एक्सप्रेसवे वाले टोल पर मेरठ पर, और वहाँ रात में मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहीं सो गया था। अब जा रहा हूँ दिन में ही पहुँचाते हैं गाड़ी इसको। तो भैया हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर जहाँ हमें माल उतारना है। ये रही वो ISG कंपनी। यहीं उतरना है माल हमारा, काफ़ी बड़ी बता रहे एक दोस्त मेरे। ये है कंपनी का जो माल बनाती है उसके पैमाने, हर तरह के मतलब जैसा जैसा माल बने उसी तरह के पैमाने रखे कंपनी में। अंदर का रोड है ये।
लाइन लग रही है यहाँ तो। चलो कोई नहीं, यहीं लगा देते हैं गाड़ी को साइड में और एंट्री करवाते हैं इसकी सीधे जाकर। फिर जहाँ माल उतरेगा आगे की वीडियो में डालेंगे। जैसा मैं गाड़ी ला रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब दिख रहा है कि माल ओवर साइज है गाड़ी में, तो कुछ कार वाले गाड़ी के जब भी इंडिकेटर दे रखा था मैंने, इंगे का भी और पीछे वाले भी चलता है मेरा, ऊपर वाला भी, तो कार वाले ज़बरदस्ती पीछे उसके घुसे जा रहे ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं साइड में या जाम वगैरह लग जाता है, तो कार वाले उस साइड में घुस जाते हैं जाकर। चलो घुस जाए, अच्छी बात है, खड़ा रहा। लेकिन भाई साहब जब गाड़ी यहाँ खड़ी होगी बराबर में और बंदा बैठा पल्ली तरफ, तो जब गाड़ी लग जाती है तो साले ड्राइवर को मारते। पहली बात तो वहाँ बैठे हुए बंदे को यहाँ का दिखाई नहीं देता, और जब तेरी औकात नहीं होती गाड़ी में काम करवाने की, डेंट वेंट निकलवाने की, तो गाड़ी ले मतलब बिल्कुल भी। दूसरी बात, जब क्लेम मिल रहा तो ड्राइवर को क्यों मार रहा? अरे जब तुझे पता है ये बिलाइंग स्पोर्ट है, बिल्कुल जब भी बिलाइंग स्पोर्ट है तो यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो। गाड़ी इससे 2 मीटर दूर खड़ी करो, आगे है या पीछे है, जब तो यहाँ लगा खड़ी कर देते हो। उसके बाद जब गाड़ी लग जाती है फिर ड्राइवर को मारते हो, क्लेम भी लेते हो, उससे भी पैसे लेते हो, डबल जुर्माना ले लिया, ड्राइवर को भी मार दिया। एक तो इंडिया का कानून इतना बढ़ा है, साले एक तो ड्राइवर को पिटवा देंगे, ऊपर से उससे जुर्माना दिलवा देंगे, उसके बाद फिर अपनी जेब भरेंगे, मालिक अलग गाली देता है उसको। तो भाई जब तुम्हारी औकात नहीं होती तो तुम या तो कार मत लो, और लेते हो तो दंड का जुर्माना हर चीज़ भरने के लिए तैयार रहा करो। ड्राइवर जो है ना सनकी होते हैं कुछ ड्राइवर, तुम्हारा टीन का कनेक्टर से बनना था पर लोग सुधार दे तुम्हें कोई, तो हिसाब से चला करो। हिसाब से चलोगे तुम्हारे लिए भी फ़ायदा और तुम्हारे परिवार के लिए भी फ़ायदा, समझे। तो हमने गाड़ी चढ़ा दी है कांटे पर, और अब इसका वज़न देखते हैं कितना होने वाला है। मेरे ख्याल में 25 या 30 टन से ऊपर नहीं होगा। लो सर, कितना बैठ रहा वजन इसमें? 41,200, 15 टन की गाड़ी है, 25 टन ही बैठा इसका। 98-22, 25 से भी कमी बैठेगा, शायद 24 टन के आसपास बैठेगा, 24 या 24.5। अभी जो है गाड़ी का कांटा हो गया इसका, लेकिन इसमें जो नंबर है डले हुए होते हैं वो नंबर ढूंढ रहे घाट साहब, पता नहीं कब मिलेंगे, उसके बाद कांटा होगा अपना। गाड़ी खड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम, क्योंकि माल भी बेहतरीन रखा हुआ है एकदम। तो ये जो मेरे सामने पड़ा है ये किसी मशीनरी का पैमाना है, और ऐसे ही बहुत सारे पैमाने पड़े हैं, जैसे वो रहा एक ढोल सा, उसके ऊपर वो रहा एक, वो रहा एक, ये रहा, और देखो एक वो रहा ऊपर। ये सब पैमाने हैं बड़ी बड़ी मशीनरी के जो गरारी टाइप के होते हैं। एक वो रहा, ये जो सामने पड़ा है ये किसी मोटर के ऊपर का है, इसके अंदर नीचे गरारी वगैरह का सिस्टम होगा, तो ऐसे ही बना दिया, अंदर से खोखल होगा, ऊपर से ढक्कन टाइप मान लो एक टाइप का। और ये देखो कितने बड़े बड़े पड़े हैं, एक वो रहा ऊपर सामने, अंदर को देखो ये रहा। कम से कम यहाँ जो है हज़ारियों हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अभी ढके पड़े हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे, और आगे पड़े हैं और मेरे ख्याल में यही ये जो है एक कम से कम 20 या 25 टन का एक बैठेगा, जब बनने के बाद तैयार हो जाएगा पूरा। क्योंकि ये बिना बने ही इतना भारी लग रहा देखने में, कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। एक टेलर पे अकेले ही जाएगा मेरे ख्याल में, या शायद 2 चले जा एक बार को, बनने के बाद शायद चौड़ा हो जा, ना भी जा एक ही जा। तो भाई साहब मशीनरी का जो है बहुत बड़ा सिस्टम है यहाँ पर, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा, इतने बड़े बड़े पैमाने। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे चलते हुए ड्राइवर लाइन में, कम से कम 10 साल तो हो गए। ऐसे ही मतलब पैमाने बना देते हैं, और उन पैमानों को बनाने के बाद फिर उस तरीके का जो पैमाने के टाइप का वो है मटेरियल ऐसा, उसको निकाल लेते हैं। और ये फिर मशीनरी पर हो जाता है, जो खैरात बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पर होता है एक फिनिश होता है, इनकी ग्रिप वगैरह बनती हैं। उसके बाद जब ये दोबारा मशीनरी में लगता है तो
ये अभी यहाँ पर बनेगा कच्चा, उसके बाद जैसा मेरी गाड़ी में लोड है ये रहा, फिर फिनिशिंग होने जाएगा। उसके बाद जब फिनिश होगा तब दोबारा यहीं जाएगा, यहाँ से फिर पैकिंग होकर जब आगे कहीं जाएगा। तो इसकी जो मतलब बनावट है भाई साहब, एक एक पीस की ये लगा लो कई लाख रुपए की है। बहुत बहुत मतलब कीमती पीस है, एक एक पीस की ऐसी है कि कई कई करोड़ रुपए का पीस मान के चलो। यहाँ सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। तो जो माल अभी हम गाजियाबाद से लाए हैं ओवर साइज़ का माल, वो हमने खाली कर दिया है इस कंपनी में, और अब हम जाएंगे गाजियाबाद। पता नहीं कहाँ का माल लोड हो, कुछ पता नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।